तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? एप्सिलॉन डेल्टा एल ओवर एल, ये हमारे पास होता है नॉर्मल स्ट्रेन। और स्ट्रेस हम पढ़ चुके हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बेसिकली ग्राफ होता है हमारे पास, ऐसे करके हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ हम स्ट्रेन रखते हैं एप्सिलॉन, दूसरी तरफ हम स्ट्रेस रखते हैं, एंड देन हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मेरे पास एक मटेरियल है, ये एक रॉड है मेरे पास, मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा ऐसे करके। अब ये वाला एरिया जो है इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ये इस तरफ से अगर 3D में दिखाऊं मैं, इस तरफ से फोर्स लग रही है, तो इसके ऊपर स्ट्रेस आ रही होगी, दोनों तरफ स्ट्रेस आ रही होगी, तो कुछ स्ट्रेस भी होगी, एंड देन आपके पास स्ट्रेन भी आ रही होगी। क्या मतलब होगा कि ये पुल कर रहा हूँ मैं, तो इसकी लेंथ क्या है, चेंज हो रही होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रेन होगी। तो एट ए टाइम दोनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होंगी, और जैसे जैसे मैं ये फोर्स इंक्रीज़ करता जाऊँगा, ये पी वाली, तो मेरी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी, एंड सिमिलरली स्ट्रेन भी इंक्रीज़ करता जाएगा। इस तरह करके ना एक ग्राफ सा बन जाता है कि मैं जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, इस तरफ स्ट्रेस भी इंक्रीज़ कर रही है, एंड देन लेंथ भी चेंज हो रही है, उसकी चेंज इन लेंथ, तो आपके पास क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन भी इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्राफ बन गया, इसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। हर मटेरियल का ये डिफरेंट होता है ग्राफ। कोई मटेरियल उसमें चेंज इन लेंथ नहीं आती, किसी मटेरियल में लेट्स सपोज एक मटेरियल उसमें ज़्यादा चेंज इन लेंथ आती है, मतलब थोड़ा सा आप पुल करते हैं चेंज इन लेंथ ज़्यादा आ जाती है, फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसे करके बनेगा। क्योंकि इस साइड पे क्या है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल है, और इस तरफ क्या है हमारे पास, फोर्स पी। वैसे तो पी बाई ए है, तो इसमें क्या है हमारे पास कि फोर्स इस तरफ है, फोर्स इस साइड पे आ रही है, और चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ जो चेंज आ रही है वो इस तरफ आ रही है। तो ऐसा मटेरियल जिसकी बहुत ज़्यादा चेंज इन लेंथ आती है, तो फिर उसका ग्राफ कुछ ऐसा करके बनेगा। ऐसा मटेरियल जो बिल्कुल ही चेंज इन लेंथ नहीं आती है, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, उसका ग्राफ कुछ ऐसे करके सीधा बन जाएगा ऊपर को। क्या फोर्स इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, पर इस तरफ को ग्राफ इंक्रीज़ नहीं करा, मतलब चेंज इन लेंथ नहीं आ रही। ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होती है। ठीक है, अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे चले जाते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट जो बेसिकली हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम ना यहाँ पे एक मशीन होती है हमारे पास, हम यहाँ पे स्क्रू पे यहाँ पे अपना सैंपल जो है वो टाई कर देते हैं। ये हमारा सैंपल, ये देखें यहाँ पे टाई हुआ भाई, ये स्क्रू से ऊपर भी टाई कर देते हैं, नीचे भी टाई कर देते हैं। दो पॉइंट्स के दरमियान में हमें लेंथ पता होती है कितनी है, एंड देन हम उस मशीन से ना इसको ऊपर को और इसको नीचे को पुल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ऊपर नीचे पुल करेंगे तो इसकी जो लेंथ है, इसमें ये चेंज इन लेंथ होगी। एक तो चेंज इन लेंथ होगी, मतलब क्या, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी एप्सिलॉन, और ये जो फोर्स लगा रहे हैं और इस एरिया के ऊपर हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगा। तो हम इस मशीन से स्ट्रेस और स्ट्रेन अप्लाई करेंगे, और इसके साथ कंप्यूटर अटैच होगा, वो ऑटोमेटिकली ऐसे करके वो ग्राफ जो है वो जिस तरह का बन रहा होगा, जिस तरह स्ट्रेस इंक्रीज़ कर रही होगी, और जिस तरह यहाँ पे ये देखें सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर इसकी चेंज इन लेंथ को मेजर कर रहे होंगे मिलीमीटर्स में, माइक्रोमीटर में किस तरह चेंज इन लेंथ हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन और यहाँ पे स्ट्रेस, तो वैसे वैसे ये ग्राफ ड्रॉ कर देगी हमारे पास। इसको हम क्या कहते हैं, इस मशीन को कहते हैं यूटीएस, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। हर मटेरियल के लिए फिर इस तरह का ग्राफ बना देगी। इस ग्राफ से हमें क्या पता चलता है, इस ग्राफ से, ये जो अब हमने ग्राफ इस मशीन ने आपको बना के भी दिखा दिया, ये जो बना हुआ है ये वाला, इससे क्या पता चलेगा। अब एक मटेरियल का ग्राफ ऐसे करके आ गया, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो मटेरियल है इसकी इस पर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर एक ग्राफ ऐसे बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो इसकी लेंथ चेंज नहीं होती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम इस डायग्राम से पता चला सकते हैं मटेरियल के बारे में। कि आपके पास एक मटेरियल है, आपको पता नहीं है क्या है, आप ये टेस्ट करें, उसका ग्राफ बन जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर जिस तरह मैं एक ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज के ऊपर से लेट्स सपोज एक गाड़ी गुजरनी है, उसका वेट है 4000 kg। अब मैं चाहता हूँ कि 4000 फोर्स लगे पर बिल्कुल भी चेंज इन लेंथ ना आए उसके अंदर। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ब्रिज जो है वो उसकी लेंथ, अगर लेट्स सपोज उसका पिलर का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि पिलर फिर बाद में नीचे को ऐसे ब्रिज हो जाए ऐसे करके, वो ऐसे क्यों होगा कि ये कंप्रेस हो गया। तो फिर वो मैं इस डायग्राम से देखूंगा, वो टेस्ट करके मटेरियल कि वो 4000 तक उसका ग्राफ सीधा ही जाता है यहाँ पे, जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ।
उससे चेंज इन लेंथ बिल्कुल नहीं आती। तो फिर जब इस तरह की डिज़ाइन करनी है, मटेरियल सिलेक्शन करनी है, तो उसमें फिर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इंपॉर्टेंस होती है। अब यहाँ पे देखें ये क्या बना हुआ है, लो कार्बन स्टील और ये एल्यूमिनियम, दो उसने बताए हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, इस एक्सिस पे क्या है, स्ट्रेस, इस स्ट्रेन है, सॉरी स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। और इस एक्सिस पे हमारे पास स्ट्रेन और इस एक्सिस पे हमारे पास क्या है, स्ट्रेस। ये देखें यहाँ पे स्ट्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रेस। अब ये लो कार्बन की है, लो कार्बन स्टील की देखें, यहाँ तक फोर्स आपके, यहाँ तक आपके पास फोर्स लगी, यहाँ तक इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक फोर्स लगी। और देखें कितना मिनिमम चेंज इन लेंथ है, देखें उसने बताया 0.0012। अब ये शायद मीटर्स के अंदर होगा, मीटर्स में लेस सपोज मीटर ले लेते हैं कि मीटर के अंदर उसने बताया कि यहाँ तक आपके पास स्ट्रेस आपने अप्लाई की और सिर्फ इतना चेंज हुआ, और यहाँ पे जाके ये अचानक से ये ज़्यादा चेंज होना शुरू हो गया, एंड देन यहाँ पे आके, और ये देखें यहाँ पे आके ये टूट गया। ठीक है, तो ये बेसिकली डायग्राम है। अब इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि इस तरफ स्ट्रेस है, इस तरफ हमारे पास स्ट्रेन है और इस तरफ स्ट्रेस है। ठीक है, अब आपने ये स्ट्रेस अप्लाई की, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास एक पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम, इसने वाई लिखा है, इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ लेते हैं, पर आपको डायग्राम में इतना समझ आ गया कि ये ऐसे करके यहाँ तक चेंज इन लेंथ, फिर अचानक से इसकी लेंथ ज़्यादा होनी स्टार्ट होगी। ये देखें यहाँ पे उसने शो किया है कि ये लेंथ ज़्यादा होनी शुरू होगी, एंड देन यहाँ पे इसने मैक्सिमम स्ट्रेस बियर की, मैक्सिमम के बाद ये फिर कम हुआ और फिर यहाँ पे रप्चर लिखा है, ये टूट गया। अब ये एल्यूमिनियम वाला है, एल्यूमिनियम को देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उसने लिखा है यहाँ तक इसने स्ट्रेस जो है वो बहुत थोड़ी चेंज इन लेंथ हुई है, 0.004 तक। इस पॉइंट के बाद तेज़ी से इसकी लेंथ में चेंज आनी शुरू हो गई है, मतलब अगर वो बार था ऐसे करके उसकी लेंथ तेज़ी से इंक्रीज़ होनी स्टार्ट होगी। एंड देन ये मैक्सिमम स्ट्रेस इसने यहाँ तक बियर की, इस तरफ स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम इसने बर्दाश्त की, उसके बाद अगेन कम हुआ यहाँ तक, और देन यहाँ पे आके मटेरियल जो है इस तरह करके आपका ब्रेक कर गया। ठीक है, अब इसमें है कि जो ब्रेक करता है उसको रप्चर पॉइंट कहते हैं। डायग्राम में, इस डायग्राम में जहाँ पे ब्रेकेज हो जाती है उसको हम कहते हैं रप्चर पॉइंट। सबसे पहले आपको इस पॉइंट का पता चल गया। सेकंड पॉइंट, जो मैक्सिमम स्ट्रेस, इस एक्सिस पे स्ट्रेस है ना ये वाली साइड पे, तो ये मैक्सिमम 60 स्ट्रेस इसने बर्दाश्त किया, तो इस स्ट्रेस को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट यू लिखा हुआ है, स्ट्रेस यू, अल्टीमेट मतलब अल्टीमेट का होता है मैक्सिमम। तो ये भी देखें यहाँ पे भी इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस इसने जो यहाँ पे की हुई है। ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये बेसिकली है यील्ड पॉइंट, इसको हम कहते हैं यील्ड। यील्ड पॉइंट बेसिकली क्या होता है हमारे पास, यील्ड पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ तक आपकी जो मटेरियल है वो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है। इस पॉइंट के बाद इसमें चेंज इन लेंथ आना शुरू हो जाती है, यील्ड पॉइंट ये होता है। अब ये इसका यील्ड पॉइंट ये है, इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या चेंज इन लेंथ आना शुरू होगी। उससे पहले बहुत माइनर इग्नोरेबल चेंज ऑफ लेंथ थी दोनों केसेस में देखें, पर इस पॉइंट के बाद आपके पास फ़ौरन से ज़्यादा चेंज आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यील्ड पॉइंट हो गया। तो काफ़ी इसमें मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं, साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको आइडिया हो रहा होगा, और लिख भी लें आप। तो मैं आपको एक बार दोबारा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। इसमें सबसे पहले हमारे पास इस तरफ क्या है, हमारे पास स्ट्रेस है, इस एक्सिस पे स्ट्रेस है, इस एक्सिस पे स्ट्रेन है। ये पॉइंट आपका है मैक्सिमम जहाँ तक इसने स्ट्रेस बियर की है विद मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज इन लेंथ, इसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट के बाद जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस इसने बियर की है, जो मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की आई है, बेशक चेंज इन लेंथ के बाद आई है वो, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है पर चेंज इन लेंथ नहीं हुई उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये इतनी चेंज ऑफ लेंथ है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये वो यील्ड पॉइंट है, और ये वाला यील्ड पॉइंट जो उसने टोटल मटेरियल ने बेंड होके भी मैक्सिमम स्ट्रेस जो बर्दाश्त की है वो वाली है, ये अल्टीमेट है। और उसके बाद आता है आपके पास रप्चर पॉइंट। ठीक है, अब और ये आपको समझ आ गया।
नोर लिस्ट में क्या है, ये यील्ड पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास यील्ड पॉइंट होता है, देन हमारे पास स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, एंड देन लास्ट हमारे पास क्या है, नेकिंग। नेकिंग है, स्ट्रेन हार्डनिंग है एंड यील्ड पॉइंट है। ये तीनों फिर आपको मैं बाद में समझा देता हूँ क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये एक और मटेरियल की देखें, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये किस मटेरियल की है कि आपने इंक्रीज़ किया स्ट्रेस इंक्रीज़ करते गए, जो आपके पास पहला पॉइंट आया वहीं पे ये ब्रेक कर गया, मतलब इसमें कोई यील्ड पॉइंट नहीं आया, मतलब कोई नीचे नहीं गई और फिर वापस ऊपर नहीं गई और फिर यहाँ पे आके रप्चर नहीं हुआ, यहाँ पे आके फ़ौरन ब्रेक कर गया। तो ये कौन सा उसने देखें लिखा है, ब्रिटल मटेरियल। जिस तरह आपके पास शीशा होता है, अब आप शीशे पे फोर्स लगाएं, देखें उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, वो अचानक से टूट जाता है। तो ये उस मटेरियल के लिए कि चेंज इन लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है ये 0.001 मीटर हो, मतलब इतनी लेंथ है कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। तो हो सकता है ये 0.01 यहाँ तक चेंज इन लेंथ हुई हो और उसके बाद ये अचानक से ब्रेक कर गया। तो इसमें कोई मतलब कि इसका यील्ड पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट सारे एक ही हैं। पीछे वाली डायग्राम में देखें ना कि डिफरेंट पॉइंट थे, एक ये पॉइंट था, फिर एक ये पॉइंट है, फिर एक ये पॉइंट है, उसके सारे के सारे पॉइंट्स यहीं के ऊपर हैं, इसी के ऊपर हैं। यील्ड पॉइंट भी, अल्टीमेट स्ट्रेस भी और ये रप्चर पॉइंट भी सारे उसी एक ही जगह पे हैं। तो ये मटेरियल क्या है हमारे पास, उसने लिखा है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्लास या इस तरह की चीज़ होती है। तो ये उसकी डायग्राम बनाई है उसने। जितने भी ये होते हैं ना स्टील्स वगैरह, ये कुछ ना कुछ बेंड हो जाते हैं, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि चेंज इन लेंथ कुछ ना कुछ हो जाए। बाकी काफ़ी जो चीज़ें हैं उसके अंदर, जिस तरह ब्रिटल मटेरियल्स उसने बताया, इनके अंदर नहीं होती। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ये यील्ड पॉइंट क्या है, ये डक्टिलिटी लिखा हुआ है, मटेरियल डक्टाइल कब होगा। तो अब मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, कि ऐसा मटेरियल जिसमें चेंज इन लेंथ हो सकती है उसको हम डक्टाइल कहते हैं, और ऐसा मटेरियल जिसमें यहाँ पे चेंज इन लेंथ नहीं हो सकती उसको हम ब्रिटल कहते हैं। तो ये 10-12 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। वो बेसिकली हम वो प्रॉपर्टीज़ यही इसी डायग्राम को देख के ही बनाते हैं, कि मुझे पता चल गया कि यार इसमें चेंज इन लेंथ आ रही है तो ये डक्टाइल है। मैं बट जो भी मटेरियल था जिसका हम ये टेस्ट कर रहे थे, जिस तरह यहाँ पे लिखा लो कार्बन स्टील, तो मैं लिख दूँगा कि लो कार्बन स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है। अभी मिरर होता है, मिरर ऐसे आना था ऐसे, और यहाँ पे आके फ्रैक्चर हो जाना था, मतलब उसमें चेंज इन लेंथ आएगी नहीं ये वाली, तो मैं कहूँगा फिर वो डक्टाइल नहीं है मिरर या ग्लास, वो क्या है, वो ब्रिटल मटेरियल है कि वो अचानक से टूट जाता है। 2 प्रॉपर्टीज़ तो ये हो गई हमारे पास। इस तरह मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वो अब हम स्टडी कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।